जय श्री महाकाल। श्रवण मास के महत्व में पंचम अध्याय। इसमें श्रवण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत का वर्णन सुकर्मा द्विज की कथा है। इसमें भगवान शिव कह रहे हैं कि हे सनंत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महत्व का तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब एकमात्र लिंग का महत्व नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। जिस प्रकार से हम एक पार्थिव शिवलिंग का वर्णन नहीं कर सकते, उसमें करोड़ों का वर्णन करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। मनुष्य को चाहिए कि वे करोड़ लिंग निर्माण की असमर्थता में 1,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए या 1,000 पार्थिव शिवलिंग बनाए, 100 लिंग बनाए, अथवा यहाँ तक कि एक पार्थिव शिवलिंग भी मेरे लिए भी मेरी सानिध्यता मिल जाती है। यदि व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करता है तो वह भगवान के शिव के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, तदंतर होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनंत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला होता है, सभी विपत्तियों का नाश कराने वाला, सभी संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला होता है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत भगवान शिव के कैलाश पर वास करता है। जो मनुष्य श्रवण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला होता है। गोधन से संपन्न अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुमोदन व्रत करने वाला तथा हविष्य अन्न ग्रहण करने वाला होता है वह भी सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निर्धारित निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रवण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करने वाला होता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः काल स्नान करने से जो मनुष्य को 1 वर्ष का फल का भागी हो जाता है। मान लो वर्ष फल किसी ने अगर स्नान नहीं किया और इस दिन बीमारी की हालत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह श्रवण मास में एक भी दिन यदि स्नान कर लेता है तो उसे पूरे वर्ष का फल प्राप्त होता है। इस मास में जितेंद्रिय होकर मनुष्य को इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृतिका, मकृत मणि, पिष्टि, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित तथा अन्य किसी भी शिवलिंग में साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत या आविर्भूत हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य 100 ब्रह्म हत्याओं को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप करने से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप करने से प्राप्त हो जाती है। अन्य मासों में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणा की जाती हैं उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय श्रवण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में इसका 4 गुना 4000 पाठ करना चाहिए अथवा बड़ संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। यदि वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर एकमात्र 108 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। यदि पुरुष सूक्त का हम किसी तीर्थ में जाकर के एक भी बार पाठ कर लें तब भी हम जितने भी हमारे पाप हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। गुरु पत्नी के साथ अथवा किसी भी प्रकार का हमने कोई पाप किया है वह भी श्री सूक्त के साथ या पुरुष सूक्त के पढ़ने से समाप्त हो जाता है। इसके समान पूर्ण फल प्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चरु, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। नियतियों ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी एक गृह यज्ञ होम करना चाहिए। हे सनंत कुमार, इसके बाद में
12 के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, इसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृष्ण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसने उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी, इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उस स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? आप सभी दयालु स्त्रियां मुझ पर कृपया करके विषय में बताएं। तीनों लोकों में परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस शेष व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान तथा फल अवश्य मुझे बताइए। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा इसे भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अव्यक्ति अनास्था रखेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताएं? इसकी बात सुनकर विप्र ने यह वचन कहा, हे उत्तम व्रत वाली स्त्रियों, मैं ज्ञानवान तथा भक्ति संपन्न हूँ। उसका यह वचन सुनकर उसमें से जो एक बुढ़ी स्त्री थी वह ब्राह्मण से इस व्रत की विधि के यथावत बताने लगी। अर्थात एक वृद्ध स्त्री ने उसके लिए इस व्रत के लिए बताना आरंभ किया। वे बोली, हे ब्राह्मण, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर उसके शीतल जल से स्नान करें। तदंतर अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 पर्दियों वाला सुंदर मंडप बनाएं और उस मंडप में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। संज्ञा सूर्य की पत्नी का नाम है। तदंतर घुटने के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर पृथक पृथक रक्त चंदन जपा कुसुम से निर्मित अर्घ प्रदान करें। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत अर्घ प्रदान करें और रक्त चंदन अक्षत जपा कुसुम तथा उपचारों से पूजन करें। तदंतर मिश्री से युक्त नारी केले के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्र से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र से 6 ग्रंथियां बनाकर देवयश सूर्य को अर्पण करें। उसमें अपने गले में बांधें। पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस प्रकार व्रत की विधि को किसी के सक्षम नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्रेंद्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। जिनके लिए धन की अभिलाषा है वे इस व्रत को अवश्य करें। अगर वो व्रत नहीं कर सकते तो इस कथा को अवश्य सुनें। पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है। कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। रोगी को रोग से रहित हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक से कहने से क्या प्रयोजन? वह साधन जिस चीज अभीष्ट की कामना करता है उस व्रत के प्रभाव से उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रवण मास के 4 रविवार, कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को करना चाहिए। तदंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन भी करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इस प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। तत्पश्चात इन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर को चला गया। जैसे उसने सुना था उसी विधि से वह संपूर्ण व्रत को किया और अपने दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। इस व्रत के शून्य मात्र से शिव जी के दर्शन से तथा उनके पूजन से प्रभाव से वह कन्या देवांगनाओं के समान हो गई। उस समय उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन नगर के राजा ने ब्राह्मणों के घर से होकर राजमार्ग में जाते हुए खिड़की से खड़ी हुई उन दोनों सुंदर तथा अनुपम कन्याओं को देखा। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि से भी सुंदर वस्तुएं हैं। उन्हें वे दोनों कन्याओं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थीं। इन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मणों को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याओं को राजा को प्रदान कर दिया। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्या भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होकर हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। विधि नंदन, इस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उनके अनुष्ठान करने से उसका फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रवण मास के महत्व में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जो भी कथाएं आप
इसमें सुन रहे हैं उसमें जो विधान दिए गए अगर आप वह नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा श्रवण करिए, उसी से हमें उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमारे लिए फल की प्राप्ति होगी। जय श्री महाकाल।